जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। पटना में 12 चक्कर लगाने के बाद कोलकाता डाइवर्ट हुई बेंगलुरु से आ रही फ्लाइट। कोहरे के कारण कई विमान लेट। बेंगलुरु व दरभंगा से पटना आने वाले यात्रियों को मंगलवार को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। बेंगलुरु पटना के बीच उड़ने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट SG768 मंगलवार की रात पटना आने के बाद करीब आधा घंटा तक 12 चक्कर लगाने के बाद कोलकाता डाइवर्ट हो गई। इस विमान से बेंगलुरु से पटना आने वाले करीब 175 यात्री कोलकाता चले गए। फ्लाइट तय समय से 3.5 घंटे लेट रात 9:30 बजे पटना एयरपोर्ट के ऊपर आ गई थी, पर दृश्यता 1000 मीटर से नीचे रहने से यह लैंड नहीं कर सकी। इस दौरान रनवे को देखने और ATC से इजाजत मिलने के इंतजार में लगभग आधा घंटा तक यह विमान आसमान में चक्कर लगाती रही। बाद में यह कोलकाता डाइवर्ट हो गई। पटना से बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों को जब यह जानकारी मिली कि फ्लाइट डाइवर्ट हो गई है तो उनकी एयरलाइंस कर्मियों से नोकझोंक होने लगी। घने धुंध का असर पटना एयरपोर्ट से हवाई परिचालन पर मंगलवार को भी दिखा। इसकी वजह से सुबह सबसे पहले लैंड करने वाली स्पाइस जेट की दिल्ली की फ्लाइट और रात में सबसे आखिर में इंडिगो की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट रद्द रही। हालांकि ये दोनों प्लान कैंसिलेशन थे और स्पाइस जेट व इंडिगो प्रबंधन ने इसकी सूचना यात्रियों को पहले दे दी थी, इसलिए उन्हें अधिक परेशानी नहीं हुई। पटना के गांधी मैदान में अब होगी ऑनलाइन बुकिंग। नई वेबसाइट पर मिलेगी सभी जरूरी जानकारियां। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की बुकिंग अब ऑनलाइन माध्यम से होगी। इसके लिए वेबसाइट को जल्द लोकार्पण होगा। इसे लेकर मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि के समक्ष ड्राफ्ट मोड में प्रेजेंटेशन किया गया। वेबसाइट का लोकार्पण होने पर गांधी मैदान की आरक्षण की तिथि व अन्य सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं और आवश्यक जानकारी आसानी से मिलेगी। आयुक्त श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति के अध्यक्ष कुमार रवि की अध्यक्षता में हुई बैठक में गांधी मैदान के ऑनलाइन आरक्षण के लिए वेबसाइट का निर्माण, प्रकाश व सुरक्षा व्यवस्था, ग्रीन शौचालय, टैक्स कलेक्शन सहित अन्य बिंदु पर भी परामर्श हुआ। आयुक्त ने कहा नई वेबसाइट यूजर फ्रेंडली व सोफिस्टिकेटेड होगी। इसकी डिजाइनिंग भी आकर्षक होगी। एंड्रॉइड मोबाइल पर भी इसे आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। पटना से बाहर रहने वालों की सुविधा के लिए गांधी मैदान व श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के आरक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा आवश्यक है। आयुक्त ने कहा कि गांधी मैदान में जिम, चिल्ड्रन पार्क व शौचालय का संचालन व रख रखाव पटना नगर निगम करेगा। आयुक्त ने डिज्नीलैंड मेले को पुनः प्रारंभ करने के लिए उप समिति का गठन किया। बांका में मिनी गन फैक्ट्री चला रहे थे ससुर व दामाद। छापेमारी में हथियारों के जखीरे संग दोनों धराए। बांका की रजौन पुलिस ने थाना क्षेत्र के पुनसिया बस्ती स्थित बेंगा टोला में छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस दौरान पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री के संचालक व उसके दामाद को हथियार व गन बनाने वाले उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान पुनसिया बस्ती स्थित बेंगा टोला निवासी भागवत शर्मा एवं उसके दामाद गोड्डा जिले के महगामा थाना अंतर्गत सरभंगा निवासी हरदेव शर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक देसी मास्केट, अर्ध निर्मित लोहे का 2 नाली बंदूक, ड्रिल मशीन सहित कई अन्य तरह के उपकरण भी बरामद किए हैं। थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि भागवत शर्मा अपने दामाद हरदेव शर्मा के साथ मिलकर अवैध हथियार बनाने का काम करता है। भागवत शर्मा का बेटा जितेंद्र शर्मा बिक्री का कारोबार संभालता है। सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष, पुलिस अवर निरीक्षक शिव शंकर यादव, सहायक अवर निरीक्षक उमेश कुमार सिन्हा सहित पुलिस बल के साथ बेंगा टोला पहुंचे और घर की तलाशी ली। तलाशी के क्रम में पुलिस को देखकर भागवत शर्मा एवं हरदेव शर्मा ने भागने का भी प्रयास किया, जिन्हें मौके पर दबोच लिया गया। पूर्णिया में पेड़ से टकराने के बाद पुलिस गाड़ी में लगी आग। फरार होने के बाद कैदी ने किया सरेंडर। शराब मामले को लेकर एक बंदी को पूर्णिया कोर्ट ला रहे मोहनपुर OP पुलिस की गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। देखते ही देखते बोलेरो में आग लग गई और धो धो कर जलने लगी। इस हादसे में मोहनपुर OP के ASI समेत 5 पुलिस बुरी तरह से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद गाड़ी में सवार बंदी मौके से फरार हो गया था, लेकिन उसने अब सरेंडर कर दिया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। स्थानीय लोगों ने घायल हुए 5 पुलिस जवानों को गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकाला। घटना मंगलवार की है, जो नगर थाना क्षेत्र के काझा कोठी के पास अस्त्रनगर में हुई थी। घटना के बाद वहां स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना के बाद के नगर थाने की पुलिस पहुंचकर सभी घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया। दुर्घटना के बाद गाड़ी में सवार बंदी मौके से फरार हो गया था। घटना के संबंध में SP आमिर जावेद ने बताया कि एक बंदी को लेकर मोहनपुर OP पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए पूर्णिया आ रही थी। इसी दौरान अस्त्रनगर दहरिया के पास एक पेड़ से टकरा गई। संभावना है कि कोहरे की वजह से दुर्घटना हुई, जबकि स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे एक ट्रक के टकराने के क्रम में चालक ने गाड़ी को संतुलन खो दिया और सड़क किनारे एक पेड़ में जाके ठोक दिया। दिल्ली के होटल में बुला सामूहिक दुष्कर्म करते थे IAS और विधायक। जाने महिला अधिवक्ता के साथ हुए जुर्म की कहानी। महिला अधिवक्ता से रेप मामले में पुलिस, विधायक गुलाब राय और वरिष्ठ IAS अधिकारी संजीव हंस पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोप की पूरी कहानी सामने आ रही है। पीड़िता ने आवेदन में कहा है कि 2018 में फरवरी से मार्च तक दिल्ली के होटलों में कई बार रेप किया गया और हर बार मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2009 से 15 तक पटना हाईकोर्ट में वकालत करती थी। उस दौरान एक केस को लेकर झंझारपुर के तत्कालीन विधायक गुलाब यादव से मुलाकात हुई थी। फिर गुलाब यादव ने
बिहार राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा देकर रुकनपुरा स्थित बिंदेश्वरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 401 में बायोडाटा लेकर बुलाया और पिस्तौल का भय दिखाकर दुष्कर्म भी किया था। पीड़िता की शिकायत के अनुसार जब वह इस बात की प्राथमिकी दर्ज कराने जा रही थी तो गुलाब यादव ने अपने नौकर ललित से सिंदूर मंगवाकर उसकी मांग में लगा दिया और यह आश्वासन दिया कि वह जल्द ही रजिस्टर शादी कर लेंगे और अपनी पत्नी को तलाक दे देंगे। इसके बाद गुलाब यादव ने फोन पर पुणे बुलाया और बताया कि पत्नी से मेरा तलाक हो चुका है। पीड़िता के अनुसार जब वो 8 जुलाई 2017 को पुणे के होटल बेस्टिल में गई तो गुलाब यादव के साथ एक IAS अधिकारी संजीव हंस भी थे। इस दौरान दोनों ने उन्हें खाने में नशीला पदार्थ खिलाया और बारी बारी से दुष्कर्म का अश्लील वीडियो बनाया। इसके बाद जब उसे होश आया तो गुलाब यादव ने दुष्कर्म का वीडियो दिखाया और उसे मोबाइल फोन पर भी भेजा। साथ ही यह धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो यह वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। इसके बाद वह डर गई और प्रयागराज जाकर रहने लगी। इसी बीच वह गर्भवती हो गई तो दबाव बनाकर जबरन गर्भपात का दवा खिला दिया गया। किसी तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद वह वीडियो की वायरल होने के डर से दिल्ली चली गई और गुलाब यादव ने अक्टूबर 2017 में उसका एडमिशन राहुल जुडिशियल क्लासेस में करा दिया और मुखर्जी नगर दिल्ली में छात्रावास में रखवा दिया। इस दौरान कई बार गुलाब यादव ने उसे विभिन्न होटलों में बुलाया और जहां संजीव हंस भी रहते थे। इसके साथ वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दोनों दुष्कर्म करते थे। पटना में कड़ाके की सर्दी में टीन शेड के नीचे रात बिताने को मजबूर मरीज व परिजन। पटना में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में लोगों को अस्पताल में इलाज कराने आए लोगों को भी समस्या हो रही है। वे अस्पताल के बरामदे बाहर लगे टीन शेड में रात बिता रहे हैं। इलाज की मजबूरी में ठंड की दोहरी मार पड़ रही है। IGIMS में पावर ग्रिड व संस्थान प्रशासन की ओर से धर्मशाला की व्यवस्था है, लेकिन गरीब और लाचार मरीजों के पास इतने पैसे नहीं कि वे कोई होटल या धर्मशाला में ठहर सके। ठंड के समय रैन बसेरे में भी जगह नहीं मिली तो खुलेआम या किसी टीन शेड में अपना आशियाना बना लिया। कंबल के सहारे ये लोग सोने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सर्दी का सितम ऐसा है कि सोने नहीं दे रहा है। IGIMS के इमरजेंसी वार्ड पावर ग्रिड के नीचे परिसर को ही रैन बसेरा के रूप में बदल दिया गया है, लेकिन लोगों की तादाद इतनी है कि शायद यह व्यवस्था भी नाकाफी साबित हो रहा है। हड्डी गाला देने वाली इस सर्दी में भी लोग खुलेआम आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। गया में दोषी करार होते ही कोर्ट से फरार हुए 2 अभियुक्त। गिरफ्तारी के लिए SIT का गठन। हत्या के एक मामले में मंगलवार को अदालत से दोषी करार होते ही 2 अभियुक्त सभी से नजर बचाकर फरार हो गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजकुमार राजपूत की अदालत में हत्या के एक मामले में बेल पर चल रहे अभियुक्त राजकुमार पासवान व विनय पासवान के कोर्ट से फरार होने के बाद वारंट जारी कर दिया गया है। SSP आशीष भारती ने मंगलवार की रात बताया कि ADZ 2 के कोर्ट में ट्रायल के दौरान फरार हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले राजकुमार पासवान व विजय पासवान की गिरफ्तारी के लिए SIT का गठन किया गया है। वजीरगंज कैंप के DSP अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में उनके ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेलहंडी गांव निवासी सविता देवी ने 2015 में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। उन्होंने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि 3 अप्रैल 2015 को वो अपनी बेटी के साथ अपने खेत में सरसों काट रही थी। उस दौरान पति कृष्ण पासवान ने मां बेटी को घर भेज दिया। वह खुद खेत पे रह गए। इधर जब काफी देर तक वह घर नहीं लौटे तो दूसरे दिन सुबह खोजबीन के क्रम में चान्हर बांध में स्थित पाइपलाइन में कृष्ण पासवान को गिरे हुए देखा गया। घायल अवस्था में पति ने बताया कि दोनों अभियुक्त खेत में पाइप में खींच कर ले गए थे और ईंट पत्थर से मारकर घायल कर दिया। बाद में इलाज के क्रम में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाहों की गवाही हुई थी। अदालत में इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजकुमार पासवान व विनय पासवान को दोषी पाया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नंदकिशोर शर्मा ने बहस की। अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 17 जनवरी निर्धारित की है। मुजफ्फरपुर में ढलाई वाली सड़क पर बने सीवरेज के अंदर छिपाई थी शराब। उत्पाद विभाग ने फिल्मी अंदाज में किया बरामद। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर स्थित एक बस्ती में उत्पाद विभाग की टीम ने यहां पर छापेमारी कर स्मार्ट सिटी को लेकर सड़क के अंदर बने सीवरेज से 4 बोरी में भरकर शराब बरामद की है। जब्त शराब करीब 80 लीटर है और यह अलग अलग ब्रांड की है। उत्पाद निरीक्षक कुमार अभिनव ने बताया कि एक्साइज इंस्पेक्टर पिंकी कुमारी के नेतृत्व में उक्त कार्रवाई की गई। इस मामले में जाँच करने पर स्थानीय राजा नाम के युवक की संलिप्तता सामने आई है। उसके खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है। उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार राय ने बताया कि सूचना मिली थी कि दादर इलाके में स्मार्ट सिटी को लेकर सड़क के बीचों बीच बने सीवरेज में शराब का स्टॉक किया गया है। सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर अभिनव के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां पर ढलाई वाली सड़क है जो बस्ती के अंदर जाती है। रोड के बीचों बीच गोल आकार का स्लैब रखा हुआ है। इसे देखकर टीम को संदेह हुआ तो स्लैब हटाया गया। अंदर से 4 बोरा में रखी शराब बरामद की गई। भोजपुर में तेजी से बढ़ रहे मिजल्स के मामले, अब तक दर्जनों बच्चे आक्रांत। जायजा लेने पहुंचे WHO के अधिकारी। भोजपुर जिले के चरपोखरी प्रखंड अंतर्गत नगरी महादलित टोला में मिजल्स आउटब्रेक नामक बीमारी अपना तेजी से पांव पसार रही है। इसके चपेट में अब तक दर्जनों बच्चे आ चुके हैं, जिसमें 7 संक्रमित बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है तथा अन्य का इलाज स्थानीय स्तर पर चल रहा है। इस बीमारी के रोकथाम के लिए स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के कई अधिकारी पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के
रीजनल टीम लीडर डॉक्टर उज्जवल प्रसाद सिन्हा, एसएमओ डॉक्टर आशीष कुमार तथा सिविल सर्जन नगरी महादलित टोला के लोगों के बीच पहुंचकर स्थिति का जायजा लिए तथा संक्रमित बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजे। बता दें कि संक्रमित बच्चों को देखभाल और बीमारी के फैलने से रोकने के लिए 2 डॉक्टर, 5 एएनएम और 1 जीएनएम सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है, जो दिन रात कैंप किए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो यह बीमारी खसरा का टीका नहीं लेने के कारण फैली हुई है। एक तरफ से यह चिकन पॉक्स की तरह दिखने वाली बीमारी है। इंटर पास अविवाहित छात्राओं को सरकार देगी पैसा। ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से ऐसे किया जाएगा आवेदन। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ इंटर पास अविवाहित छात्राओं को मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। 2 सत्र में इंटर उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं आवेदन कर सकेंगी। वर्ष 2021 में इंटर उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को 10,000 और 2022 में उत्तीर्ण करने वाले छात्राओं को 25,000 रुपए मिलेंगे। यह राशि आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीधे छात्रा के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। आवेदन के समय अन्य डॉक्यूमेंट के साथ छात्रा के अविवाहित होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। आवेदन को लेकर निदेशक माध्यमिक शिक्षा के दिशा निर्देश जारी किया गया है। कहा गया है कि बैंक अकाउंट छात्रा के नाम से होने चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार में स्थित किसी भी शाखा में अकाउंट होने पर योजना का लाभ मिलेगा। विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि लाभार्थी छात्रा इंटर के अंक पत्र में दर्ज नाम से ही लाभ के लिए आवेदन करें। इसके साथ ही बैंक अकाउंट और आधार पर भी वही नाम होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से मेगासॉफ्ट के लिंक खोलकर पूरी की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए इंटर का रजिस्ट्रेशन नंबर, प्राप्तांक, जन्म तिथि, नाम, बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी व अविवाहित होने का घोषणा पत्र भरना होगा। पटना के ट्रांसपोर्ट नगर में बीच सड़क पर अपराधियों ने सामाजिक कार्यकर्ता को मारी गोली। पुलिस कर रही है जांच। पटना के अगम कुआं थाने के ट्रांसपोर्ट नगर में डीएवी स्कूल के पास अपराधियों ने मंगलवार की सुबह 9 बजे बीच सड़क पर सामाजिक कार्यकर्ता 40 वर्षीय आशुतोष कुमार सिंह को गोली मार दी। 3-4 की संख्या में अपराधियों ने उन्हें गोली मारी है। एक सिर में गोली लगी और दूसरी पीठ में लगी। घटना को अंजाम देकर अपराधी पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गए। फायरिंग होते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ आशुतोष को ओल्ड बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनकी हालत गंभीर है। सिर में लगी गोली कान के पास आकर फंस गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर अगम कुआं थाने के पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने डीएवी स्कूल व उसके आसपास के सीसीटीवी के वीडियो फुटेज खंगाला, जिसमें 3 संदिग्धों की तस्वीर आई है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल आशुतोष का बयान दर्ज नहीं किया जा सका है। इसके कारण पुलिस भी स्पष्ट कारण नहीं बता पा रही है। घटनास्थल पर पहुंचे पटना सिटी एएसपी अमित रंजन ने बताया कि जख्मी बयान देने की स्थिति में नहीं है। बयान के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।